नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से पूरे इंडिया में नॉर्मल पेट्रोल बंद करके E20 फ्यूल लागू कर दिया है। इस फ्यूल में 80% पेट्रोल और 20% एथनॉल होता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि सरकार ने लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी है। इसलिए चाहे आपके पास 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, आपको वही E20 मिला हुआ पेट्रोल ही भरवाना पड़ेगा। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि असल में इससे फायदा किसका हो रहा है? बीजेपी सरकार में बैठे नितिन गडकरी के 2 बेटों का, जो इथेनॉल बनाने वाले शुगर प्लांट के मालिक हैं। दूसरी तरफ नुकसान किसका हो रहा है? उसी आम जनता का जिन्होंने इनको भर भर कर वोट दिया है। भरवा लिए पेट्रोल एथेनॉल वाला? भरवा लिया। कोई दिक्कत भी आ रही है? दिक्कत गाड़ी का पूरा मदर सिस्टर हुआ है। सब हो गया एकदम, सब हुआ हो गया गाड़ी एकदम पूरा कल्याण हुआ है। एक बात जान जाइए, यह है एथेनॉल वाला पेट्रोल। इसकी वजह से ये इंजन डैमेज हो चुका है और ये पिस्टन की हालत देख सकते हो, कितना कार्बन आ चुका है। ये पूरा एथेनॉल यहाँ पे जला हुआ है और यहाँ पे वाल वगैरह डैमेज हुए, जिससे गाड़ी कंप्रेसर वगैरह में दिक्कत आती है और गाड़ी का इंजन डैमेज हो जाता है। अब सोशल मीडिया पर E20 को एक बहुत बड़ा स्कैम बताया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, अब बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इसमें बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। गाइस इतना बुरा लग रहा है ना, कल मैंने आपको दिखाया था हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे, और आज पता कितनी हो गई है? आज हो गई 5 की। भाई ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहा है। भाई ये क्या हो गया इथेनॉल की वजह से यार? भाई ये मेरी गाड़ी 4 करोड़ की है। अगर ऐसे ही चला तो शायद मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी और मैं इसको यूज़ भी नहीं कर पाऊंगा। अभी इसको 6 महीने भी नहीं हुए हैं और इस गाड़ी में कल ही फ्यूल पंप चेंज होके आया है। आज मैं वापस लाया, तेल डलवाया, अगेन आज सेम प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर आ गई है। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में। अभी नया गाड़ी है, बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी। पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। हम लोग कहां से भरवाएंगे? और बात तो यहाँ तक आ गई है कि पब्लिक नितिन गडकरी को भर भर के गालियां दे रही है। नितिन गडकरी तेरे वजह तो माँ तो मेरी स्कूटी की माँ बहन एक होगी, गाड़ी की भी माँ बहन एक होगी। भाई भी कह रहा है 80% तेल है, पर तेरी में कीड़ा है बहन। तेरे वजह तो हो रहा है सब कुछ। गडकरी बहन में 500 रुपए का पेट्रोल डाल दिया अभी, उसके बाद भी मेरा गाड़ी अभी मैंने कम से कम 10-15 मिनट पहले 100 रुपए का तेल डलवाया। और बहन के नितिन गडकरी, एक बात बता, तेरी खटकरी बहन के। अब मैं बीच रास्ते में क्या करूंगा? एक काम कर बहन। एक हरामी नितिन गडकरी भड़वे, देख अभी मैंने पेट्रोल डलवा के आया हूँ, आधा टंकी है। देख देख ध्यान से देख, हरामी आधा टंकी पेट्रोल है, लेकिन गाड़ी देख स्टार्ट नहीं हो रहा। देख देख भाई नितिन गडकरी की मैं ना बुलेट का सिलेंसर डाल के ना पटाखा मार दूंगा। पहले गाड़ी का फ्यूल पंप खराब हो गया, कल की बात है, और आज इनके एथेनॉल वाले पेट्रोल डलवाने के बाद ये देखो इस मरी को बताओ कोई। एथेनॉल की वजह से गाड़ियों की टंकी में जंग लगना शुरू हो गया है। 60 से 70 का एवरेज देने वाली गाड़ी 5 से 10 किलोमीटर चलने के बाद बंद हो जा रही है। तेरी एथेनॉल बनाने वाली कंपनी से प्रदूषण फैल रहा है। मेघालय के E20 पेट्रोल डाला, इंजन तो बैठ ही गया, ऊपर से ये देखो नितिन गडकरी, मेरा अगला ब्रेक भी नहीं चल रहा है। तू मोटे आलू कहीं के कद्दू, जहाँ मिलेगा तू वहीं मारूंगा। तो आखिर ये पूरी भसड़ है क्या? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में, वो भी पूरी डिटेल से। E20 पेट्रोल का सीधा सा मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल और 80% नॉर्मल पेट्रोल हो। पर अब सवाल ये है कि आखिर ये इथेनॉल है क्या चीज और बनता कैसे? अगर सिंपल भाषा में समझे तो इथेनॉल एक तरह का ही अल्कोहल ही है। जैसे फर्मेंटेशन से नॉर्मल शराब बनती है ना, बस वैसे ही ये भी बनता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे कोई पी नहीं सकता, इसे गाड़ियों के टैंक में सिर्फ डाला जाता है। इंडिया में इसे बनाने के 2 सबसे मेन तरीके हैं, पहला गन्ने से और दूसरा अनाज से, जैसे मक्का या चावल। गन्ने वाले तरीके में मोलासेस का यूज होता है। मोलासेस मतलब वो गाढ़ा सिरा जो फैक्ट्री में चीनी बनने के बाद बच जाता है। इसमें पहले से ही नेचुरल शुगर होती है, तो इसमें ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता। इसे डायरेक्ट एक बड़े से टैंक में डालकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन अनाज वाले तरीके में कहानी थोड़ी अलग है। मक्के या चावल में डायरेक्ट शुगर नहीं होती, तो उनमें स्टार्च होता है। तो पहले उन्हें पकाकर उस स्टार्च को शुगर में बदला जाता है। एक बार शुगर बन गई तो फिर आगे का प्रोसेस बिल्कुल गन्ने जैसा ही होता है। इसके बाद दोनों ही रास्तों में अगला स्टेप एकदम सेम है। इन बड़े टैंकों में ईस्ट यानी खमीर डाला जाता है। खमीर
फिर एक बहुत छोटा जीव होता है जो इसमें मौजूद शुगर को धीरे धीरे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। अब इसके बाद जो लिक्विड मिलता है उसमें अल्कोहल कम और पानी बहुत ज्यादा होता है। इसे डायरेक्ट पेट्रोल में नहीं मिला सकते, इसलिए इसे गर्म करके इसमें से पानी बिल्कुल अलग कर लिया जाता है, जिसे डिस्टिलेशन बोलते हैं। इसे तब तक रिफाइन करते हैं जब तक हमें 99.9% प्योर इथेनॉल ना मिल जाए। बस इथेनॉल यहाँ तैयार है। इसके बाद इसे बड़े टैंकरों में भरकर ऑयल कंपनियों के पास भेजा जाता है। वहाँ मशीनों की मदद से इसे पेट्रोल के साथ 20% मिक्स करके E20 तैयार करते हैं, जो सीधे पेट्रोल पंप से होता हुआ आपकी गाड़ियों में पहुंचता है। इंडिया में एथेनॉल ब्लेंडिंग कोई नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत 25 साल पहले 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के टाइम पर ही हो गई थी और 2003 में 5% इथेनॉल मतलब E5 के साथ इसे ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। शुरुआत में इथेनॉल का प्रोडक्शन कम होने से काम काफी स्लो रहा, लेकिन 2018 में मोदी सरकार के टाइम पर आई नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के तहत गन्ने के साथ साथ चावल और मक्के से भी इथेनॉल बनाने की परमिशन मिल गई। इसके बाद 2022 तक सरकार ने 10% इथेनॉल का टारगेट पूरा कर लिया और अब पूरे इंडिया में 20% इथेनॉल वाला E20 फ्यूल रोल आउट कर दिया गया है। अब सुनने में तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है ना? ऐसा लगता है कि यह तो एकदम सुपर हिट और एक बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी है। लेकिन जैसे ही E20 को पूरे इंडिया में रोल आउट किया गया, वैसे ही लोगों की शिकायतें आनी शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक ऐसे वीडियो सामने आने लगे जहां लोग दिखा रहे हैं कि कैसे उनकी गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं। गिरी जी, ये हो गया पेट्रोल, ये हो गया एथेनॉल आपकी भाषा में, और ये हो गई हमारी तरफ से गाड़ी खराब। ये कार्बोरेटर खराब हो गया और इसका जिम्मेदार कैसे हुए बोलते हो खराब नहीं होता। ये हालत देखो, एथेनॉल की वजह से कार्बोरेटर की क्या क्या हालत हो चुकी है। आज मैं थोड़ा घूमने के लिए आया था पहाड़ पे, और गाड़ी जो है इथेनॉल की वजह से मिसिंग कर रही है। जैसे ही स्टार्ट होती है थोड़ी देर में, ये स्टार्ट हुई, अभी बंद हो जाएगी। ये देखो, ये देखो, 1 मिनट से ज्यादा गाड़ी स्टार्ट नहीं रह रही है। अब नितिन गडकरी, इसके पैसे कौन भरेगा गाड़ी के? हैं? तुम तो अपने बेटों की जेब भर दोगे। कई लोग तो खुलकर ये कहने लगे हैं कि हमारी गाड़ियों का माइलेज अचानक से बहुत ज्यादा कम हो गया है। गाइस मेरे पास है पेट्रोल स्कॉर्पियो और आधी टंकी पेट्रोल में, मतलब आधी टंकी है ऑलमोस्ट में चलिए 85 किलोमीटर। पहले ये आधी टंकी में चल जाती थी अराउंड 125-30 किलोमीटर सिटी के अंदर। अभी 85 चल रही है भाई, पता नहीं कितनी गंदी एवरेज दे रही है अभी है, थैंक्स टू एथेनॉल। सिर्फ माइलेज ही नहीं बल्कि लोगों की गाड़ियों के अंदरूनी पार्ट्स भी धीरे धीरे खराब होने लगे हैं और चलती हुई गाड़ियां बंद हो जा रही है। वो तो अच्छा है कि मेरी फैमिली मेरे संग नहीं थी, वरना सोचो कितना हैरेसमेंट हो जाता। पूरा दिन मेरा खराब हो गया और बाद में पता चलता है कि मेरी गाड़ी के स्पार्क प्लग उड़ गए। सिर्फ 20,000 किलोमीटर में मेरी स्पार्क प्लग खराब हो गए, जो कि 40-40, 50-50 हजार किलोमीटर चलते हैं। सर्विस सेंटर वाले ने बताया कि ये फ्यूल में एडल्ट्रेशन की वजह से भी हो सकता है। तो पहले E20 की वजह से मेरी सारी माइलेज खराब हुई और अभी ये स्पार्क प्लग का खर्चा। कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी तो 2025 में रुक गई, लेकिन मैं 2029 में वोट देने से पहले एक बार जरूर रुक के सोचूंगा। ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? ध्यान से समझिए, 2023 से पहले मार्केट में जितनी भी गाड़ियां आई थी वो इस नए E20 फ्यूल के लिए बनी ही नहीं थी। उन गाड़ियों का इंजन और उनके अंदर के पार्ट्स नॉर्मल पेट्रोल के हिसाब से डिजाइन किए गए थे। यही वजह है कि एक रिसेंट सर्वे में 66% से ज्यादा लोगों ने शिकायत की है कि उनकी पुरानी गाड़ियों का माइलेज अचानक से कम हो गया है, क्योंकि इसमें 20% इथेनॉल होता है और 80% पेट्रोल। अब क्योंकि इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले ताकत या एनर्जी कम होती है, तो आपके इंजन को उतनी ही दूरी तय करने के लिए थोड़ा ज्यादा फ्यूल पीना पड़ता है। गवर्नमेंट ने खुद ऑफिशियली ये बात मानी है कि E20 फ्यूल से गाड़ियों की एफिशिएंसी यानी माइलेज 3 से 5% तक कम हो सकता है। एक रिसेंट सर्वे के मुताबिक नई गाड़ियों में माइलेज का नुकसान सिर्फ 2 से 4% तक देखा गया है, लेकिन पुरानी गाड़ियों में ये ड्रॉप 10 से 20% या उससे भी ज्यादा रिपोर्ट किया गया है। चलिए, माइलेज कम होना तो समझ में आता है, लेकिन असली टेंशन तब होती है जब चलती हुई गाड़ी अचानक बीच सड़क पर बंद हो जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? जो गाड़ियां 2023 से पहले बनी थी उनके इंजन फ्यूल पाइप और रबर सील्स सिर्फ नॉर्मल पेट्रोल के हिसाब से बनाए गए थे। अभी जो इथेनॉल होता है ना, ये एक तरह का सॉल्वेंट होता है। आसान भाषा में कहूँ तो ये चीजों को गलाने का काम करता है। ये पुरानी गाड़ियों के रबर पाइप्स, प्लास्टिक और टैंक के अंदर के मेटल को धीरे धीरे अंदर से गलाने लगता है। इससे होता ये है कि रबर और जंग का छोटा छोटा कचरा आपकी फ्यूल लाइन में बहने लगता है और जाकर गाड़ी के इंजेक्टर या फ्यूल पंप को पूरी तरह ब्लॉक यानी जाम कर देता है। अब जब इंजन तक
तक फ्यूल पहुंचेगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है गाड़ी बीच रास्ते में आपकी धोखा देगी। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर ये गलती है किसकी, मेरी या आपकी? नहीं, गलती है इस नाकाम बीजेपी गवर्नमेंट के सबसे पावरफुल यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी की, जिन्हें आजकल लोग नितिन गड़बड़ी भी बोलते हैं। 2018 में जब मोदी सरकार E10 फ्यूल लेकर आ रही थी तब गडकरी साहब ने खुद कहा था कि इथेनॉल मिलाने के बाद पेट्रोल 55 रुपए लीटर मिलेगा। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। पैसा इंपोर्ट नहीं होगा तो किसानों के घर में और वनवासियों और आदिवासियों के घर में जाएगा। क्या वो मिला? बिल्कुल नहीं। आज हालत ये है कि आम इंसान के पास प्योर पेट्रोल डलवाने की कोई चॉइस ही नहीं बची है। पूरी दिल्ली में मुश्किल से 2-4 पेट्रोल पंप ऐसे होंगे जहाँ प्योर पेट्रोल मिलता है, और वो भी 167 रुपए लीटर के रेट पर। अगर मुझे बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल डलवाना है XP 100, तो XP 100 का रेट क्या है? रेट 167 रुपए लीटर है, पर लीटर 167 शुद्ध पेट्रोल है जी। जो मतलब कि पहले बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल आता था, वैसे XP 100 अगर हम डलवाएंगे तो 167 रुपया 167 रुपए लीटर। और नॉर्मल पेट्रोल? नॉर्मल डलवाइए 102 रुपए 12 पैसा है। 102 रुपया 12 पैसा है। और XP 100 167 रुपया तो थोड़ा 24 पैसा। XP 100 का रेट 167 रुपया 35 पैसा। देश में है, ओरिजिनल पेट्रोल है, देख लीजिए आप लोग। पूरे दिल्ली में 4-5 ही पेट्रोल पंप ऐसा है, हर जगह XP 100 नहीं मिलता है। और अगर आप XP 100 भरवाना चाहते हैं तो रेट देख लीजिए कितना है, 167 रुपया 167 रुपया 35 पैसा पर लीटर। 167 रुपया 35 पैसा पर लीटर। इससे गाड़ियां खराब नहीं होगी, नहीं खराब होगी, इसमें एथेनॉल मिक्स नहीं रहता। इतना ही नहीं, 2023 में भी नितिन गडकरी ने 15 रुपए लीटर पेट्रोल होने की बात कही थी। उन्होंने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। पहले हम जितने पैसे देकर 100% प्योर पेट्रोल खरीदते थे, आज हमें उतने ही पैसों में इथेनॉल का मिलावट वाला पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। मोदी सरकार ने फिर से एक बार जनता को बेवकूफ बनाया है और जनता के साथ जुमलेबाजी की है। ये तो बीजेपी की पुरानी आदत है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अब देखो इंडिया का पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप पुरी। लेकिन इसके बावजूद इथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने घूम रहे हैं? गडकरी जी। इथेनॉल पर ज्ञान की रीले गडकरी जी की खूब घूम रही है। और डीजल में भी 15% आइसोब्यूटेनॉल डालने के बारे में चल रहा है। कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। और मुझे बताओ तो अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूँ, पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैंने लाया था, मैं समुद्र में उतरा था। तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा। अरे चाचा, तुम्हें रोड का गड्ढा भरने का मंत्री बनाया गया है, तो फिर तुम कहाँ पेट्रोल और इथेनॉल में घुसे जा रहे हो? ओहो, अच्छा ये बात है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं इस गाने का मतलब समझाता हूँ। साल 2016 में नितिन गडकरी के बेटे सारंग गडकरी मानस एग्रो नाम की एक इथेनॉल ब्लेंडिंग कंपनी में MD बनते हैं। ठीक अगले साल यानी 2017 में उनके दूसरे बेटे निखिल गडकरी CIN एग्रो नाम की एक और इथेनॉल कंपनी के MD बन जाते हैं। और हद तो तब हो गई जब इसके ठीक 1 साल बाद बड़ी ही स्मार्टली ये चाचा गडकरी पार्लियामेंट में पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल मिलाने का नियम लागू कर देते हैं। इन दोनों बेटों को पहले से पता था कि मेरा बाप सपोर्ट में है, इसलिए वो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2019 का रूल जरूर लाएगा। जब मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस CIN एग्रो कंपनी का शेयर जो फरवरी 2024 में सिर्फ 40 रुपए का था, वो सिर्फ 2 साल के अंदर सीधा 1553 रुपए पर आज ट्रेड कर रहा है। समझ रहे हो आप? सीधा 3783% की ग्रोथ हुई है। अब ऐसे में आप ही सोचिए कि ये गडकरी फैमिली जनता को बेवकूफ बना के कितना पैसा कमा रही है। महाभारत में एक धृतराष्ट्र था जिसने अपने बेटे के मुंह में पूरे कौरव वंश को खत्म कर दिया। ठीक वैसे ही एक ये नितिन गडकरी है जो पूरे देश को दांव पर लगाए हुए हैं अपने 2 बेटे के प्रॉफिट के लिए। इस आदमी से अपनी मिनिस्ट्री तो संभल नहीं रही है, और तो और ये आदमी इतनी बड़ी बड़ी फेंकता है कि पूछो मत। 17 अप्रैल 2024 को नितिन गडकरी ने कहा था कि दुबई के राजा मोदी से बोल रहे थे कि नितिन गडकरी को 6 महीने के लिए मेरे पास भेज दो। आपको पता है दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे
मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे थे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि दुबई प्रिंस दुबई से पी कर आया था या फिर बीजेपी के लोगों ने उसे कुछ पिलाया था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली मुंबई हाईवे 96,000 करोड़ में बना था, लेकिन 2-3 बारिश में ही इसकी हालत बेकार होकर और हर जगह गड्ढे देखे गए। इसी तरह दिल्ली देहरादून हाईवे 12,000 करोड़ में बना था और 14 अप्रैल को मोदी जी ने खुद इसका उद्घाटन किया था, मगर महज 2 महीने के बाद एक ही बारिश में ये भी बेकार हो गया और हर जगह छेद हो गए। इन दोनों हाईवेज को NHAI ने बनाया है, जो कि नितिन गडकरी के अंदर काम करती है। शायद इथेनॉल का इस्तेमाल करके इन दोनों हाईवेज को बनाया गया होगा। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों हाईवेज की अकाउंटेबिलिटी कौन देगा? बताओ गडकरी चाचा, आप या मोदी जी? आप इथेनॉल पर तो बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान फैलते हो, लेकिन खुद का काम नहीं कर पा रहे हो। सिर्फ ये 2 ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की सड़कों का यही हाल है। इसके बावजूद ये बात करते हैं इंडिया का रोड स्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर लाने का। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ। नितिन गडकरी पे तो मैं एक पूरी डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन आज हमारा कॉन्सेप्ट इथेनॉल और E20 है, तो अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। पहले ये वीडियो देखिए। अमेरिका में 10% इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं, ब्राजील में 27%, फ्रांस में 10%, जर्मनी में 10%, स्वीडन में 10%, कनाडा में 5 से 10%, फिलीपाइंस में 10%, थाईलैंड में 10% और जापान में 10%। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि और भी देश इथेनॉल यूज करते हैं, जैसे ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों में लोग सालों से इथेनॉल ब्लेंड इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर सवाल यह है कि वहाँ भारत जैसी शिकायतें क्यों नहीं सुनाई देती? इसकी वजह बहुत आसान है। ब्राजील ने लगभग 50 साल पहले ही अपनी गाड़ियों के इंजन इथेनॉल के हिसाब से डिजाइन करना शुरू कर दिया था। आज वहाँ ज्यादातर नई गाड़ियाँ फ्लैक्स फ्यूल है, जो पेट्रोल और इथेनॉल दोनों पर आसानी से चल सकती है। अमेरिका में भी ज्यादातर लोग E10 इस्तेमाल करते हैं, जबकि E15 या E85 सिर्फ उन्हीं गाड़ियों में डाला जाता है जो उसके लिए कैपेबल होती हैं। इसके अपोजिट भारत में 40 करोड़ ऐसी पुरानी गाड़ियां हैं जो E20 के लिए बनी ही नहीं है। और तो और जब मोदी सरकार ने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 जारी की थी, तो उन्होंने खुद बड़ा स्पीच दिया था, बोला था हम E20 यानी 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग साल 2030 तक हासिल करेंगे। तो फिर अब सवाल ये है, क्यों अचानक इतनी जल्दबाजी की गई? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रातों रात तैयार हो गया? क्या गाड़ी कंपनियों ने सारी पुरानी गाड़ियों को E20 के लिए अपग्रेड कर दिया, या फिर क्या किसानों के पास अचानक इतना ज्यादा इथेनॉल बनाने का सामान आ गया? नहीं, दरअसल ये वही पुरानी बीजेपी वाली राजनीति है, नाम कमाना, 2047 का फ्यूचर दिखाना और असलियत छुपाना। ये ठीक वैसा ही है जैसे पहले GST और नोटबंदी में किया गया था, यानी बिना तैयारी के बड़े फैसले लेना और फिर जनता को राष्ट्र हित का लेक्चर देना। दोस्तों, ये जल्दबाजी बहुत महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि ना तो गाड़ियां तैयार हैं, ना पेट्रोल पंपों पर E20 का इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही सप्लाई चेन। इसका नतीजा क्या होगा? इंजन खराब होंगे, महंगाई बढ़ेगी और आखिरकार जनता को ही भुगतान करना पड़ेगा। ये है बीजेपी का विकास मॉडल। घोषणा करो, तारीख बदल दो और फोटो खिंचवाओ और जनता को बोलो सब चंगासी, सब चंगासी। अब इस पूरे खेल में पिसा जा रहा है एक आम आदमी, यहाँ तक कि वो अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस तक क्लेम नहीं करवा सकता, क्योंकि ICICI लैम्बर्ट जैसी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों ने साफ बोल दिया है कि अगर आपकी गाड़ी E20 पेट्रोल की वजह से खराब होती है तो आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब ना गाड़ी सही चले ना बीमा मिले। आम आदमी दोनों तरफ से फंस गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्मल पेट्रोल मिल नहीं रहा है और इथेनॉल वाला पेट्रोल उसके इंजन और जेब दोनों पे भारी पड़ रहा है। ऊपर से अगर कोई आम जनता इनसे सवाल पूछ ले तो ये उसे तुरंत एंटी नेशनल कहने लगते हैं। अभी बैंगलोर में वाटर क्राइसिस चल रहा है, BMC ने बस एक नोटिफिकेशन दिया, दे गोइंग टू कट द वाटर सप्लाई। ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। देश में पानी की कोई कमी नहीं। मैं वाटर, अच्छा, हाँ, चुप कर बे कुत्ते। अभी बिल्कुल हाल ही की बात है, 13 जुलाई को ABP न्यूज की सीनियर जर्नलिस्ट मेघा प्रसाद ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बेईमान चाचा से तीखे सवाल पूछे, तो जवाब देने के बजाय ये बार बात को घुमाते रहे और कई बार तो कैमरे के सामने ही साफ नाराज होते हुए दिखे। सेंट्रल एक्साइज भी कम किया है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर, इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को पूछो। ये बढ़िया है। अभी आप देखो, आप क्या करती है? हाँ। आप तबला रग्गा बजाती है। अरे क्या तबला बजाती हो? आप अभी मुझे पूछ रहे हैं कि तुम पेट्रोलियम मंत्री हो, क्या ये भी तुम बोलोगे? सर, जो प्योर पेट्रोल है XP 170 रुपीज पर लीटर, 170 रुपए प्रति लीटर, सर कौन भराएगा गाड़ी में, बताओ?
ये पेट्रोलियम विषय के जितने प्रश्न है ना, अब वो पेट्रोलियम मंत्री से ही भागता है। आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर बढ़ गई है। इतने 1000 करोड़ की आप बना देते हैं हाईवे, और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल, पहली बारिश घंटा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। ऐसे कैसे? मैं एंटी नेशनल थोड़ी हो जाऊंगी सवाल पूछूंगी। आज के समय में भारत को सच में ऐसे पत्रकारों की जरूरत है जो बिना किसी डर के नेताओं और मंत्रियों के सामने बैठकर उनसे खुलकर सीधे सवाल पूछ सके। आपको बता दें, भारत में पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग स्टार्ट की गई थी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, बट इन रियलिटी ये इन्वायरमेंट को और ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी बर्बाद कर रही है। कैसे? मैं बताता हूँ। इथेनॉल जिस चावल से बनता है, उस 1 किलोग्राम चावल को उगाने के लिए 3000 से 5000 लीटर पानी चाहिए होता है। इस हिसाब से अगर देखें तो 3 किलो चावल उगाने में कम से कम 10,790 लीटर पानी खर्च होता है। चूंकि 3 किलो चावल से ही 1 लीटर इथेनॉल बन पाता है, जिसका साफ मतलब ये हुआ कि 1 लीटर इथेनॉल के लिए आपको 10,790 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह मक्के से इथेनॉल बनाने में लगभग 4,670 लीटर और गन्ने से लगभग 3,630 लीटर पानी लग जाता है, वो भी महज 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए। अब जरा सोचे, इथेनॉल बनाने के लिए इतना सारा पानी आखिर आ कहां से रहा है? सीधा हमारी जमीन के नीचे से, यानी ग्राउंड वाटर से। और इसके मुकाबले हमारे देश की असली सच्चाई क्या है? आज इंडिया में करीब 60 करोड़ लोग, यानी आधा देश, पानी की भारी कमी से जूझ रहा है। खुद नीति आयोग ने ये साफ चेतावनी दी है कि 2030 तक इंडिया में पानी की डिमांड हमारी सप्लाई से एकदम डबल हो जाएगी। पंजाब का ही उदाहरण ले लो, जो पानी पहले जमीन में 50-60 फीट पर आराम से मिल जाता था, आज उसे निकालने के लिए मशीन को 150 से 200 फीट नीचे ले जाना पड़ता है। हालात इतने खराब है कि देश के 700 में से 256 जिले पहले ही डेंजर जोन में आ चुके हैं, जहां का जमीनी पानी लगभग खत्म होने की कगार पर है। और इस भयंकर पानी की कमी के बीच हम क्या कर रहे हैं? हम उसी जमीन का बचा खुचा पानी निकाल कर चावल उगाते हैं और फिर उस चावल से इथेनॉल बनाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके 1 लीटर फ्यूल के पीछे हजारों लीटर जमीन का साफ पानी बर्बाद हो रहा है। अभी सार्थक भाई संडे शो वाले असम की एक इथेनॉल फैक्ट्री में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए थे। चलो पहले ये वीडियो देखो। दुनिया को ये बताते घूम रहे हैं कि एथेनॉल से हम पोल्यूशन कम करेंगे, 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाएंगे तो उससे हम एनवायरनमेंट क्लीन करेंगे। ऐसे कर रहे हो एनवायरनमेंट क्लीन, जैसे एथेनॉल बन रहा है उसके बारे में भी तो लोगों को बताओ। पत्ती पे इतनी धूल कैसे हो सकती है? एक गंदी सी बसानी सी बदबू सी आ रही है यहाँ पे, जो बस मैं सूंघ सकता हूँ, वो तुम्हें दिखा नहीं सकता। मतलब दिखाने वाला हूँ ना, मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। क्या डिस्टोपियन चीज है भाई ये। अब मैं क्या कह सकता हूँ, इसलिए सिर्फ कमियां गिनाने से कोई फायदा नहीं। देखिए, इथेनॉल कोई खराब फ्यूल नहीं है। हम हमेशा खाड़ी देश के क्रूड ऑयल के भरोसे नहीं रह सकते। हमें फ्यूचर में इथेनॉल पर शिफ्ट होना ही पड़ेगा, और दुनिया के कई और देश भी इसे सक्सेसफुली यूज कर रहे हैं। तो दिक्कत फ्यूल में नहीं है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में है। देखो, अब तक हमने पूरी प्रॉब्लम समझ ली। इंजन खराब हो रहे हैं, माइलेज कम हो रहा है, इंश्योरेंस वाले क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं, और हमारा कीमती पानी बर्बाद हो रहा है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम गिनवाने से काम नहीं चलेगा। सवाल यह है कि इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है। आइए एकदम सीधे शब्दों में समझते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए इस पे। पहला सॉल्यूशन है, जनता को चॉइस दो। ब्राजील जैसे देश में आज भी पेट्रोल पंप पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, प्योर पेट्रोल या इथेनॉल वाला पेट्रोल। वहाँ की जनता खुद चुनती है कि उन्हें अपनी गाड़ी में क्या डालना है। इंडिया में भी हर पेट्रोल पंप पर प्योर पेट्रोल का ऑप्शन होना ही चाहिए। आम जनता पर जबरदस्ती एक ही फ्यूल थोपना पूरी तरह गलत है। दूसरा सॉल्यूशन, पुरानी गाड़ियों के लिए सपोर्ट। जो करोड़ों गाड़ियां 2023 से पहले बनी थी, वो इस नए फ्यूल के लिए बनी ही नहीं है। अब इसमें आम आदमी की क्या गलती है? अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में जब नया फ्यूल आता है तो पुरानी गाड़ियों को सपोर्ट दिया जाता है। हमारी सरकार और ऑटो कंपनियों को भी एक सस्ती स्कीम लानी चाहिए, जिससे लोग कम खर्चे में भी अपनी गाड़ी के पाइप्स और रबर सील्स बदलवा सके। तीसरा सॉल्यूशन, इंश्योरेंस के नियम। जब सरकार ने खुद इस E20 फ्यूल को अनिवार्य किया है तो नुकसान आम आदमी क्यों भरे? IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटर को सख्त नियम बनाना चाहिए कि अगर इथेनॉल की वजह से इंजन खराब होता है तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। चौथा सॉल्यूशन, इथेनॉल बनाने का तरीका बदलना। अभी हम चावल और गन्ने से इथेनॉल बना रहे हैं, जिससे पीने के करोड़ों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। इसका सही और स्मार्ट इलाज है 2G टेक्नोलॉजी, मतलब सेकंड जनरेशन। मतलब अनाज की जगह खेतों में बची हुई पराली और कचड़े से इथेनॉल बनाना। इससे हमारा जमीनी पानी बचेगा और हर साल सर्दियों में जो दिल्ली में पराली का पॉल्यूशन होता है वो भी खत्म हो जाएगा। पांचवा सॉल्यूशन, ट्रांसपेरेंसी। जब भी किसी बड़े मंत्री या नेता के परिवार को किसी सरकारी नियम से सीधा फायदा होता दिखे तो उसकी एक इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। पॉलिसी अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर नियम बनाने वाले और मुनाफा कमाने वाले एक ही घर के हों तो शक होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। और आखिरी बात जो सीधे हमारे हाथ में है, ब्राजील ने ये सिस्टम लागू करने से पहले 50 साल तक अपनी गाड़ी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी की थी। हमारे यहाँ सब उल्टा हुआ, पहले नियम थोप दिया गया, गाड़ियां बाद में देखी जाएगी। इसलिए अब बस काफी हुआ इस गड़बड़ सरकार का जुमला विकास। बीजेपी ने जनता को मजबूर कर दिया है सड़क पर उतरने के लिए, जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक करने के लिए। दोस्तों कब तक ये लूट चलेगी? अरे यार प्लीज जागो भाइयों, सवाल पूछो, आवाज उठाओ, वरना ये लोग पूरा देश भी अपने बेटों के प्रॉफिट में बेच देंगे। तो दोस्तों बीजेपी हटाओ देश बचाओ, आप में से कौन कौन इस स्लोगन से एग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वंस अगेन बीजेपी हटाओ देश बचाओ, धन्यवाद।